हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। क्योंकि देखिए, आपका एग्जाम पास में है तो अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। और साथ साथ यहाँ पे आप क्या करोगे? एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जिसमें बीएसटीसी और पीटीटी के लिए राजस्थान जीके के क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। और इसका टॉपिक है आज का हमारा कछवा राजवंश। कछवा राजवंश से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, जमुआ रामगढ़ को अपनी राजधानी। तो देखिए, कछवा राजवंश ने शासन किया था कहां पर? जयपुर में। कहां पर किया था? जयपुर और अलवर। जयपुर व अलवर। देखिए, जो कछवा राजवंश ने शासक थे, कौन से शासक हैं जिन्होंने जमुआ रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाया है? यहाँ पे ऑप्शन है कोकिल देव, पृथ्वीराज, दूल्हे राय और पूरणमल। तो वह है कौन? दूल्हे राय। कछवा राजवंश के संस्थापक, क्या कहेंगे इनको? संस्थापक, आदि पुरुष। आदि पुरुष और मूल पुरुष, क्या कहेंगे? मूल पुरुष, जिन्होंने कछवा राजवंश की क्या किया है? स्थापना की है। और इन्होंने अपनी पहली राजधानी बनाया था किसको? दौसा को। दौसा क्या है इनकी पहली राजधानी? यहाँ के बड़गुजरों को हराकर, किनको? बड़गुजरों को हराकर दौसा में किसकी स्थापना की? कछवा राज की। बड़गुजरों को हराकर ठीक है। और जमुआ रामगढ़ कौन सी राजधानी इनकी? दूसरी। कौन सी है? द्वितीय राजधानी। यह बनी थी इनकी 1137 में। 1137 में पहली राजधानी तो कौन सी? दौसा। और दूसरी कौन सी? जमुआ रामगढ़। 1137 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में सवाई जयसिंह ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था? यानी आपको इससे पहले यह पता होना चाहिए कि वेधशाला का निर्माण किन किन शहरों में करवाया है, तभी आप नहीं का जवाब दे पाओगे। यहाँ किसने करवाया है? सवाई जयसिंह ने। ऑप्शन है दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और आगरा। देखिए, सवाई जयसिंह ने करवाए 5 वेधशालाओं का निर्माण। कितनी? 5 वेधशालाओं का निर्माण, जिनमें से कहां पे ये पांचों? एक है कहां पे? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और एक मथुरा में और बनारस। यहां पर कौन सी जगह है जहां पे वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया है? तो नहीं का आंसर आएगा हमारा कौन सा? डी ऑप्शन, आगरा में। ठीक है, क्योंकि दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस में इन्होंने क्या करवाया है? वेधशालाओं का निर्माण। जो कि दिल्ली की है, ये क्या है? सबसे प्राचीन वेधशाला। जयपुर की सबसे बड़ी वेधशाला है, क्या है? सबसे बड़ी वेधशाला। इनको बोलते हैं जंतर मंतर, सबसे बड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है हमारा, देखिए, निम्न में से कौन से कछवा शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया? तो देखिए, कौन सा शासक है कछवा राजवंश का जिसने आमेर के मीणाओं को हराकर आमेर को क्या बनाया है? अपनी राजधानी बनाया है। पहली दो, दौसा और जमुआ रामगढ़, वो तो किसने बनाई है? दूल्हे राय ने। और किसको? आमेर को। आमेर को किसने बनाया है? ऑप्शन है दूल्हे राय, कोकिल देव, जयसिंह और मानसिंह। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा राइट आंसर। वो है कौन? कोकिल देव। कोकिल देव ने आमेर के मीणाओं को हराकर, यहाँ पे इन्होंने स्थापना की थी किसकी? अंबिकापुर कस्बा। किसकी स्थापना? अंबिकापुर कस्बा बसाया। अंबिकापुर कस्बा। और यहीं पर इन्होंने अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया था। किसका? यहीं पर
अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, सवाई राम सिंह सेकंड द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की। एक तो पहला क्वेश्चन तो कि जो राजस्थान कला विद्यालय इसकी स्थापना की किसने की है, राम सिंह सेकंड ने, ठीक है। और दूसरा कि इसने स्थापना कब की, तो ये स्थापना की थी कब, 1857 में। कब की है, 1857 में। और वर्तमान में पहले इसका जब स्थापना की थी तब इसका नाम था क्या, मदरसा ए हुनरी। क्या नाम था, मदरसा ए हुनरी। और वर्तमान में नाम क्या है इसका, वर्तमान में नाम है इसका क्या, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। क्या है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है देखिए हमारा, कछवार राजवंश के संस्थापक थे। हमने पहले क्वेश्चन में ही बताया है कि कछवार राजवंश की जो स्थापना ये किसने की थी, यानी इसके संस्थापक आदि पुरुष या मूल पुरुष कौन है, वो है कौन, दूल्हे राय। कौन है, दूल्हे राय, जिनको हम तेज कंवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तेज कंवर। इन्होंने 1137 में कछवा वंश की क्या किया है, कछवा वंश की स्थापना। कहां पर स्थापना, दौसा यानी ढूंढाड़ प्रदेश में। कहां पे, ढूंढाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला है देखिए, निम्नलिखित में से कौन आमेर के शासक मानसिंह प्रथम के संरक्षण में था। यानी ऑप्शन में हमारे पास 4 कवि दे रखे हैं, नरोत्तम कवि, जगन्नाथ, कुलपति मिश्र और बिहारी। इनमें से कौन सा कवि है जो किसके संरक्षण में रहा है, मानसिंह प्रथम के संरक्षण में। बताइए क्या होगा राइट आंसर इनमें से, देखिए ऑप्शन ए। क्या होगा, ऑप्शन ए, जगन्नाथ भी इसके संरक्षण में रहे हैं, संरक्षण में, ठीक है। और जो कुलपति मिश्र और बिहारी हैं ये रहे जयसिंह के संरक्षण में। और इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी, किसने, बिहारी ने, बिहारी सतसई। किस ग्रंथ की रचना, बिहारी सतसई ग्रंथ। और इनको इस ग्रंथ की रचना के लिए प्रत्येक दोहे पर एक असर फी देते थे, यानी मुद्रा। कौन, जयसिंह। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की। यानी जब जहांगीर मुगल बादशाह बने थे तो इन्होंने राजपूत का कौन सा शासक था, राजपूताने का, जिसके मनसब में कमी कर दी थी। वो है देखिए राजा भगवंत दास, राजा मानसिंह, राजा जसवंत सिंह और राजा भारमल। यानी कछवा वंश के शासक हैं चारों। कौन से शासक है जिनके मनसब में क्या की, कमी की गई। वो है कौन, राजा मानसिंह, राजा मानसिंह, ठीक है। इनको देखो अकबर ने 1605 में, कब, 1605 में 7000 जात व सवार देकर क्या बनाया, अपना मनसबदार। जात व सवार देकर अपना मनसबदार बनाया, मनसबदार बनाया। लेकिन इनके मनसब में कमी कर दी थी किसने, जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है देखिए, मानसिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था। किस सन में बिहार का क्या बनाया गया इनको, सूबेदार।
मानसिंह प्रथम को। ऑप्शन है 1587, 1588, 1589 और 1590। बताइए, इनको बिहार की विजय के बाद यहाँ पर इसको सूबेदार बना दिया था। इनको कब? 1587 में। बिहार विजय की थी इन्होंने कब? 1585 में बिहार पर आक्रमण करने के लिए गए थे और वहां विजय के बाद इनको 1587 में क्या बना दिया? यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया गया। इससे पहले कहाँ के सूबेदार थे? काबुल के। किसके थे? काबुल के। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कछवार राजवंश के निम्न शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी उनके समय के अनुसार। ऑप्शन है देखिए, भगवान दास, मानसिंह प्रथम, भाव सिंह और जयसिंह प्रथम। इनको क्रम में बताना है कि कौन सा शासक समय काल के अनुसार प्रथम था और बाद में कौन सा शासक बना। देखिए भगवान दास, इसका कार्यकाल देखिए क्या होगा, 1573 से 1589। ठीक है। मानसिंह प्रथम, इसका क्या है? 1589 से 1614। ठीक है। भाव सिंह, इनका रहा है कब से कब तक? मानसिंह प्रथम की मृत्यु के बाद 1614 से 1621 तक। और ये हमारे मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम, इनका कार्यकाल रहा है 1621 से 67, जो कि कछवार राजवंश के सर्वाधिक समय तक क्या रहे? शासक रहे। अब इनके क्रम के अनुसार क्या है? भगवान दास, फिर इनके बाद शासक हुए कौन? मानसिंह प्रथम, फिर इनके बाद शासक हुए भाव सिंह। ठीक है। क्योंकि मानसिंह प्रथम के 3 पुत्रों में से 2 की पहले ही क्या हो गई थी? मृत्यु। एक भाव सिंह बचा था जो क्या बना था? 1614 से 21 तक शासक। और 21 के बाद मानसिंह प्रथम का पुत्र दूसरा कौन सा? महासिंह, उसका पुत्र था मिर्जा जयसिंह, जो अगला शासक बना था 21 से 67 तक। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? एक ऑप्शन, ए ऑप्शन, जिसमें 1, 2, 3 और 4 इसी क्रम में क्या होगा इनका? काल क्रमानुसार। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, देखिए, मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में निरंतर मुगल दरबार में कार्य करने वाले जयपुर के शासक का नाम बताइए। तो उस शासक का नाम बताना है जिसने किस किस के समय कार्य किया है। एक तो शाहजहां और एक औरंगजेब, दोनों के समय काल के दौरान वो कछवार शासक रहे हैं। ऑप्शन है राजा मानसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, महाराजा सवाई जयसिंह और राजा भगवंत सिंह। तो देखिए, शाहजहां और औरंगजेब, शाहजहां का कार्यकाल रहा है कब से कब तक? 1627 से 56। ठीक है। और 56 के बाद औरंगजेब शासक बना था कब? अट्ठावन से कब तक? 1700। आगे चलता जाता है, इनका मुगल बादशाह बनते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट कौन कौन से? शाहजहां और औरंगजेब। और इनके काल में कौन? जहांगीर भी रहे हैं, क्योंकि इनका कार्यकाल रहा है किसका? मिर्जा राजा जयसिंह का, 1621 से 67। इनके कार्यकाल के दौरान मुगल बादशाह कौन कौन थे? जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया गया, यानी इनको कहां कहां का सूबेदार बनाया गया था। एक तो है काबुल, बिहार, बंगाल और गुजरात। तो बताइए क्या होगा इनमें से हमारा राइट आंसर। तो देखिए, काबुल का सूबेदार नियुक्त किया गया था इनको। उसके बाद किया गया था कहां पे? बिहार और बंगाल। लेकिन इनको गुजरात का सूबेदारी, यानी गुजरात की जो सूबेदारी है वो इनको नहीं दी गई थी। तो राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन, 1, 2 और 3, काबुल, बिहार और बंगाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार कौन सा था? तो कौन सा राज परिवार है जिसने मुगलों के साथ क्या किया? अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ऑप्शन है कछवा, राठौड़, गुहिलोत और चौहान। तो देखिए, यहाँ पर जो कछवा राजवंश है हमारा, जयपुर का कछवा राजवंश, इसने क्या किए? सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार करके उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए। यहाँ पे सर्वप्रथम क्या किए? मुगलों की अधीनता स्वीकार किए, मुगलों की अधीनता स्वीकार की, और क्या किया है? वैवाहिक संबंध स्थापित किए हैं।
इनका जो भारमल है, कछवाहा राजवंश का शासक कौन? भारमल। भारमल ने अपनी पुत्री कौन? हरकूबाई, हरकूबाई, इनका विवाह कर दिया था किसके साथ? अकबर के साथ। किसके साथ? अकबर के साथ। कब? फरवरी 1562। कब किया था? फरवरी 1562 में। अधीनता स्वीकार करने के बाद पहले शासक हैं जिन्होंने क्या किया है? मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए हैं। और राजपूतानी में पहला ही राजवंश है ये जिसने क्या किया? मुगलों की अधीनता भी स्वीकार करी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हमारा, रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई नहीं। राइट आंसर क्या है हमारा? कछवाहा राजवंश। अगला देखिए, निम्नलिखित शासकों में अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराने वाला शासक था। यानी कौन से शासक हैं जिन्होंने क्या किया है? अश्वमेध यज्ञ करवाया है। अश्वमेध यज्ञ। ऑप्शन है सवाई जयसिंह, राय मालदेव, महाराणा सांगा और राव चंद्रसेन। अब देखिए, जो राव मालदेव और राव चंद्रसेन ये कहां के शासक हैं? दोनों मारवाड़ के, मारवाड़ के शासक। और सवाई जयसिंह ये कहां के? कछवाहा राजवंश यानी जयपुर, कछवाहा वंश के। कहां के? जयपुर के। ठीक है। महाराणा सांगा ये कहां के? मेवाड़ के शासक। कहां के? मेवाड़ के शासक। तो इनमें से कौन से शासक हैं जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया है? वो है सवाई जयसिंह। इन्होंने क्या किया है? जयपुर में अश्वमेध यज्ञ, 2 यज्ञ, जिसका प्रधान पुरोहित कौन? प्रधान पुरोहित किसे बनाया? पुंडरीक रत्नाकर को। अश्वमेध यज्ञ का प्रधान पुरोहित रखा था किसको? पुंडरीक रत्नाकर को। पुंडरीक रत्नाकर। और इस अश्वमेध यज्ञ में आए ब्राह्मणों को ठहराने के लिए इन्होंने एक किसका निर्माण करवाया था? मानसरोवर झील में जल महलों का। किसका? जल महलों का। किसके लिए? यज्ञ में आए ब्राह्मणों को या ब्राह्मणों के लिए। कहां पर? मानसागर झील में। मानसागर झील में 5 मंजिला किसका निर्माण? जल महलों का। 5 मंजिला जल महलों का निर्माण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और जो ये पुंडरीक रत्नाकर है इन्होंने एक ग्रंथ और लिखा था, कौन सा? जयसिंह कल्पद्रुम। याद रखना आपको, कौन सा है? जयसिंह कल्पद्रुम। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1733 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक हैं। यानी एक पुस्तक है कौन सी? जीज मोहम्मद शाही। और रिलेटेड किससे है ये? नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से। किससे संबंधित है? नक्षत्रों संबंधित ज्ञान से। अब इसके लेखक पूछ रहे हैं कि इसके लेखक कौन है? जोधपुर के दरबार या जोधपुर के शासक कौन? जसवंत सिंह। आमेर के राजा भारमल, या जयपुर के सवाई जयसिंह, या उदयपुर के महाराणा अमर सिंह। बताइए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होगा? जीज मोहम्मद शाही के लेखक वो है कौन? जयपुर के सवाई जयसिंह। जयपुर के सवाई जयसिंह ने इसकी शुद्ध नक्षत्रों की एक सारणी बनाई थी और इसको भेंट कर दिया था किसको? मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह को क्या किया? भेंट किया। और इसके बाद कहलाई थी क्या ये? जीज मोहम्मद शाही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह जी द्वारा करवाया गया? यानी जो खगोलीय वेधशालाएं हैं का निर्माण कहां कहां करवाया गया है? बताइए क्या होगा राइट आंसर? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। सेकंड ऑप्शन है दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, आगरा और बनारस।
दिल्ली, मथुरा, आगरा, उज्जैन और जयपुर। और हमारा फोर्थ ऑप्शन है क्या, जयपुर, जोधपुर, दिल्ली, मथुरा और आगरा। बताइए क्या होगा इनमें से हमारा सही आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, क्योंकि इन्होंने कितनी वेधशालाओं को निर्माण करवाया है, 5। कहाँ कहाँ पे, दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा और उज्जैन। उज्जैन कहाँ पे हमारा, एमपी में, और मथुरा और बनारस यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और जयपुर और दिल्ली, जो दिल्ली की वेधशाला है वो बताई थी अपने अभी थोड़ी देर पहले, क्या है, सबसे प्राचीन या सबसे पुरानी वेधशाला, और जयपुर की सबसे बड़ी वेधशाला, जिसमें लगभग कितने 14 यंत्र रखे हुए हैं। कितने, 14 यंत्र, सम्राट यंत्र, राम यंत्र, ठीक है, ऐसे क्या बने लगे हुए हैं यहाँ पर, 14 यंत्र लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए हमारा, कि जयपुर के शासक जिसने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया, अभी आया है, ठीक है, किसने करवाया है, सवाई जयसिंह ने, सवाई जयसिंह के द्वारा। और जयपुर में जो वेधशाला थी इसका निर्माण करवाया गया था कब से कब तक, 1728 से 1734 के मध्य, ठीक है। 5 वेधशालाएं, इनको क्या बोलते हैं हम, जंतर मंतर, जंतर मंतर। जयपुर की जंतर मंतर, जिसे हम भूल भुलैया भी कहते हैं, क्या कहते हैं, भूल भुलैया। अगला क्वेश्चन है हमारा, कि किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राजराजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया। बताइए कौन से शासक को राजराजेश्वर की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन है औरंगजेब, बहादुर शाह, शाहजहां और मोहम्मद शाह। उपाधि दी गई है सवाई जयसिंह को, लेकिन दी किसने है, ये दी है किसने, मोहम्मद शाह ने, दी है मोहम्मद शाह ने, जिनको गुजरात विजय के लिए भेजा था। तो गुजरात विजय के बाद, गुजरात विजय नहीं, ये अपने जाट राजवंश भरतपुर के चूड़ामन के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा था, किसको, सवाई जयसिंह को। और जब इसके विद्रोह का दमन कर दिया गया था तो इनको एक उपाधि दी गई थी, किसकी, राजराजेश्वर की, इसकी राजराजेश्वर की उपाधि। अगला क्वेश्चन है हमारा, कि शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का सेनापति कौन था। किसके विरुद्ध भेजी थी, शाह शुजा के विरुद्ध, और इसका मुगल सेनापति किस राजपूत शासक को बनाया था। ऑप्शन है महाराजा जसवंत सिंह, राव छत्रसाल हाड़ा, मिर्जा राजा जयसिंह और राजा अनूप सिंह। तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसमें से, वह है मिर्जा राजा जयसिंह, यानी मिर्जा राजा जयसिंह को मुगल सेनापति बनाकर भेजा था, कहां पे, शाह शुजा के विरुद्ध। अगला है अकबर का नवरत्न, जिसने बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई है। कौन से शासक हैं जिन्होंने बंगाल, उड़ीसा और बिहार तीनों जगह क्या किया है, विद्रोह का दमन किया है। वो है कौन, राजा मानसिंह। कौन से शासक हैं, राजा मानसिंह। इनको किसमें गिना जाता है, अकबर के नवरत्नों में, ठीक है। बंगाल, उड़ीसा और बिहार। देखिए उड़ीसा और जो बिहार, बिहार में इन्होंने विजय की थी कब, 1585 में, और तब इनको बिहार का सूबेदार बनाया था 1587 में, ठीक है। इसके बाद इनकी विजय कहां पर, बंगाल और उड़ीसा। उड़ीसा में इनकी रही थी 1592 से 94 में, इन्होंने विजय प्राप्त की थी कहां पे, उड़ीसा में।